हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं कालिदास भैर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्किल बिल्डर। क्या नाम है? स्किल बिल्डर। तो देखिए, आज से पहले मैं जो जितने भी वीडियो बने मेरे, उसमें मेरी लैंग्वेज थी मराठी। क्या लैंग्वेज थी? मराठी। अभी आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपकी हिंदी लैंग्वेज से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज। क्या है? हिंदी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज सभी को समझ में आती है। मराठी लैंग्वेज वो भी, मराठी लैंग्वेज वाले भी लोग आज हिंदी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लैंग्वेज में से कॉमन लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज। तो इसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज का मेरा क्लास होगा स्क्वायर। क्या क्लास होगा? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। अब स्क्वायर कैसे सीखते हैं? अभी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या नहीं है, आपको बताऊंगा। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मतलब होता है व्याख्या। क्या है? डेफिनेशन मतलब होता है व्याख्या। अभी देखिए, दिए गए हुए संख्या को उसी संख्या से गुणना मतलब उसे स्क्वायर कहा जाता है। क्या है? दिए गए हुए संख्या को उसी संख्या से गुणना मतलब उसे स्क्वायर कहा जाता है। जैसे कि देखा जाए तो 5, कितना? 5। अभी 5 का स्क्वायर कितना है? 25। अभी ये आया कहां से? 25 आया कहां से? अभी चीजों को 5 into 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 25। कितना आया? 25। 5 into 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 25। अभी मैं बताऊंगा तो आपको 10 तक आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। सभी को पता है कि 10 तक आप 10 या 20 तक आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन बड़े बड़े स्क्वायर निकाले कैसे? अभी मानना है कि बड़े बड़े स्क्वायर निकाले कैसे? अभी उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो, माना कि निकाल सकते हो कि, लेकिन कम समय में निकाले कैसे? वो भी चीज है ना, कि कम समय में निकाले कैसे। अगर कम समय में निकाले तो वो सारी चीजें अच्छी हो सकती है। अभी ये क्लास, अभी 5 क्लास से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े क्लास तक ये क्लास इंपॉर्टेंट है। मेरी जो जितने भी अभी तक क्लासेस लिए मैंने, जितने भी क्लासेस लिए तो मेरी फर्स्ट क्लास है जो हिंदी में है। क्या है? हिंदी में है। तो आप सभी को आई होप समझ में आ रही होगी। मेरी जितनी भी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज को समझिए। ये लेने का रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और बहुत सारे लोगों ने फोन लगाया था, सर आप कॉमनली सभी लोगों को पढ़ाते हो, तो मुझे हमें भी क्या है, ये क्लासेस की चीजें जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हो क्या? मैंने उसी रिगार्डिंग बातचीत की और सभी लोगों से बातचीत करने के बाद डिसाइड किया 15 दिनों के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है। तो ये 15 दिनों के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है कि इस वीडियो के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि बहुत सारे पर्सन है, उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बाद उतनी फीस पेड नहीं कर पाते क्या? नहीं कर पाते। उसी रिगार्डिंग मैंने सोचा कि अभी जितने भी हमारे गाँव खेड़े लोगों के हैं, उतने लोगों के लिए मैं ये क्लास बनाऊंगा। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्लास दे सकते हैं। मेरी क्लास ओनली फ्री क्लास है, कोई भी उसका चार्जेस नहीं लिया जाता। अभी सिखाता हूँ आपको स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। अभी स्क्वायर क्या है, ये चीजें सीखने से पहले आप चैनल को, मेरा चैनल है स्किल बिल्डर, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। ओके ओके। स्क्वायर मतलब क्या होता है? अभी जिस संख्या को, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि 2 का स्क्वायर कितना है, सिंबल क्या है उसका, ऐसे सिंबल देना है 2। क्या है उसका? स्क्वायर का सिंबल है 2। तो अभी 2 का स्क्वायर कितना है? 4। कितना? 4। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। ये आया कहां से? मतलब ये 9 आया कहां से? आपको समझ में आया ना स्क्वायर कैसे निकालते, वो चीजें निकालते कैसे, वो भी समझ में आना चाहिए ना। अभी 3 into 3 किया तो कितना आया? 9। 3 into 3 किया तो कितना आया? अभी 4 का स्क्वायर नहीं निकालना है तो 4 into 4 करना पड़ेगा। कितना? 4 into 4 करना पड़ेगा। कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। ये चीजें तो 10 तक आप आराम से निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर कितना है? 100। 10 का स्क्वायर कितना है? 100। ये चीजें तो हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्क्वायर निकाले कैसे? वो भी चीजें ना, वो ये चीजें छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्क्वायर कैसे निकाले? सर आप कोई छोटी सी मिनिममली सिंपल चीजें बता सकते हो? ऐसा कमेंट आया था, इसके लिए मैंने ये क्लास लिया आपकी। तो ये आगे वाले जितने भी मैं ले रहा हूँ क्लास, वो समझ लीजिए और उसके बाद आप कमेंट भी कीजिए। ओके चलो, अभी कितने लेते हैं? अभी 8 का स्क्वायर निकालना है, 8 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होता है? 64। कैसे आया? 8 को 8 से गुना तो कितना आया? 64। या आसान तरीके से निकाल सकते हैं, 8 को 8 से गुना तो 64 आया। ये स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्या होता है? वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्किप कीजिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी 11 का निकालना है तो 11 into 11 करना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर आएगा 121। ओके, ये मेरे को पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मेरे को पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको 11 into 11 किया तो नहीं पता है, सभी लोगों को नहीं पता है ना। तो उसी रिगार्डिंग में बता रहा हूँ आपको। अभी 11 का स्क्वायर निकाले तो कॉमन दो 11 लिखना है, उसका स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर का सिंबल क्या है? 2। अभी अलग तरीके से दोनों को ऐसे डिवाइड करना है। क्या है? अलग तरीके से ऐसे डिवाइड करना है। अभी इधर भी मल्टीप्लाई का क्या होना चाहिए? सिंबल। अभी देखिए,
इधर भी मल्टीप्लाई। तो 1 का स्क्वायर कितना है 1 और 1 का स्क्वायर कितना है 1। हो गया, आपको समझ में आ रहा है? आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर कितना है 1 और 1 का स्क्वायर कितना है 1। 1 इंटू 1 1 ही होता है। ठीक है, अभी ये दोनों जो बचे 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है। अगर ऊपर वाली संख्या क्या है 2, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 कितना हुआ 121। अभी इसका आंसर 121 आया। तो अभी आगे जाने के बाद पद्धत नंबर 1, पद्धत नंबर 2 और पद्धत नंबर 3 रहते। समझ में आया? अभी देखिए ये ऐसे सिंपल तरीके से निकाले हम। अभी सिंपल तरीके से कम सेकंड में कैसे निकाले, इस तरीके से लिए 3 पद्धत है। कितने पद्धत है 3 पद्धत है। 3 पद्धत में पद्धत नंबर 1, पद्धत नंबर 1 सीखते हैं। पद्धत नंबर 1, ये पद्धत नंबर 1 क्या है अभी जानेंगे कि ये पद्धत नंबर 1 क्या है और पद्धत नंबर 1 से क्या सीखेंगे। अभी देखिए पद्धत नंबर 1 बोले तो जिसमें आता है 5, सबके पीछे क्या आता है 20, अभी 5 है, उसके बाद क्या आता है 15, 25, 35, 45, 55। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि ये लास्ट में क्या आ रहा है सभी के 5, क्या आ रहा है 5, सभी को दिख ही रहा होगा। अभी स्क्वायर का सिंबल देना जरूरी है, सभी को स्क्वायर का सिंबल देना जरूरी है। सिंबल नहीं दिए तो समझ में नहीं आएगा कि स्क्वायर है क्या है। ठीक है, पहले में निकालेगा 5 का कितना निकलता है 5 का 25 निकलता है। सही बात है, 5 को 5 इंटू किया तो कितना आता है 25 आता है ना। अभी 25 आता है तो अभी क्या करना है, अभी आगे जाके देखिए ये 15 हुआ। क्या हुआ, ये पद्धत नंबर 1 है। जिसके पीछे पद्धत नंबर 1 में जिसके पीछे 5 लगता है वो पद्धत नंबर 1 है। वो पद्धत नंबर 1 अच्छे से याद रखना क्या होता है। अभी ये क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। 5 का स्क्वायर कितना है 25 और इधर क्या है लास्ट में बचा क्या है 1 बचा है। 1 के बाद 1 के आगे क्या आता है 2, 1 के आगे क्या आता है 2। ये 1 के आगे 2 आता है, इसलिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना। कितना आता है 2 1 दा 2, कितना आता है 2 1 दा 2। अभी इसका आंसर क्या होगा 225। अभी आगे क्या है 25। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो पीछे में आता है, ये पीछे में आए सभी 5, सभी के पीछे में 5 आता है तो पद्धत नंबर 1 है। तो इसका पहला स्क्वायर निकालने का 5 का स्क्वायर कितना है 25। 5 का स्क्वायर कितना है 25। अभी ये 2 है, यहाँ पे क्या है 2, 5 हो गया। अभी यहाँ पे 2 है तो 2 के आगे की संख्या क्या है 3 ही है ना। अभी 2 के आगे की संख्या 3 है तो 3 है, 2 के आगे की संख्या 3 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना। कितना आता है 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 3 दूने 6, 6 ही आता है ना 6। अभी कितना हुआ उसका आंसर 625। अभी आगे की संख्या है 35। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया, जरूर आगे से पढ़ाइए। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें हो सकती है। ओके ठीक है, देखिए अभी ये क्या है 5, इधर भी 35, 25 हो गया। 35 का भी निकालना है ना। अभी ये 5 है तो 5 का पर्सनली 5 का निकाल लेते। 5 का क्या स्क्वायर है 25। अभी 3 के आगे की संख्या क्या है 4, 3 के आगे क्या है 4, 3 के आगे 4 है तो 4 इंटू 3 क्या होता है 4 इंटू 3 क्या होता है 12। तो इसका आंसर आया 1225। अभी आगे में क्या है, अभी और ये 45 है। 45 को पहले किसका निकालना है 5 का निकालना। 5 का कितना आया 25। 4 के आगे की संख्या क्या है 5। 4 के 5 से इंटू किया तो कितना आता है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है कितना 20। कितना आता है 20। इसका आंसर हो गया 2025। अभी आपको ये वाला भी लास्ट में ये आपको 55 का निकाल के देता हूं। उसके बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अब आगे वाले जितने भी है 65, 75 उसका स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की इसका आंसर क्या हो सकता है। सर ये इसका आंसर ऐसे हो सकता है, तो उसको बराबर कैसे करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि सर इसका आंसर ये है। तो मैं बताऊंगा आपको हाँ ओके आपका ये आंसर है। ओके आगे बढ़े। अभी ये मैं क्या बोला, अभी 55 आ गया। 55 पहले क्या पीछे की संख्या लेना है। क्या पीछे की संख्या क्या है 5। 5 का स्क्वायर क्या है 25। अभी ये भी 5 का स्क्वायर 25 नहीं निकाल सकते क्योंकि आगे वाली संख्या लेना। आपको पहले ही बोला कि पीछे वाले का जो स्क्वायर है वही स्क्वायर निकाल लेना, लेकिन आगे वाले का वैसे नहीं होता। 5 के ऊपर वाली संख्या क्या है 6, 5 के आगे क्या है 6, 5 के आगे 6 है तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 30। कितना आता है 30। इसका आंसर क्या हुआ 3025। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। देखिए आगे वाले जो जितने भी है 65, 75, 85 और 95 समझ में आ रहा है। 65, 75, 85 और 95 जितने भी है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जितने भी है उसके आंसर बताने मुझे। ओके ठीक है। अभी ये पद्धत नंबर 1 हो गया। सभी को समझ में, आई होप सभी को समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि सर मुझे समझ में नहीं आया तो आगे वाली प्रोसेस क्या होती है, कि समझ में नहीं आया तो मैं आगे वाली प्रोसेस उसके भी सिंपल प्रोसेस समझो। ये तो सबसे सिंपल प्रोसेस है, कम समय में ये सिंपल प्रोसेस निकाल सकते हैं। समझ में आया। ओके आगे में क्या है पद्धत नंबर में पहले 3 लेता हूं। कितनी 3, सबसे लास्ट वाली 3 लेता हूं।
3 के बाद बता दो आपको 2 में क्या होगा। 2 में बहुत सारे आते हैं, 3 में कम आते हैं। अभी फर्स्ट में क्या आ गया, सबसे पीछे क्या आता है 5। अभी थर्ड में क्या है सर, थर्ड में आता है अभी देखो 10 20 10 20 30 40 50। मैं यहां तक निकाल के दूंगा आपको, बाकी के निकालना है, ठीक है। ओके देखिए अभी 10 का स्क्वायर निकालना है तो आपको इजीली पता है कि 20 से 10 मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 100। कितना आता है 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, आपको सभी को पता होगा। ओके 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, लेकिन 20 का भी पता होना चाहिए ना। 10 से 10 का भी पता कर लिया तो 20 का पता कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी एक लास्ट से डिजिट से करना पड़ेगा। लास्ट जो दिख रहे हैं ना सभी के लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, लास्ट डिजिट में क्या है 0 0, सभी के पीछे क्या है 0। अभी ये 0 का स्क्वायर निकालना है तो एक 0 का डबल 0 कर दो। कितना, एक 0 का डबल 0। एक 0 का मतलब 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 2 से 2 को गुनेंगे। वैसे ही एक 0 दिख रहा है जहां पे तो 2 0 लिखने हैं पीछे में, पीछे से लिख के आइए, ठीक है। अभी क्या है 2 का स्क्वायर कितना है 4, ये तो सभी को पीछे पता ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या है 4, इसका आंसर है 400। अभी ये देखिए 0, मैंने क्या बोला था, एक 0 के 2 0 लेने, समझ में आया ना। एक 0 के 2 0 लेने। अभी 3 का स्क्वायर क्या है 9, इसका आंसर क्या होगा 900। चुटकी में हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर निकालने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। अगर आंसर निकालने की टेक्निक आपको पता है तो इजीली आप कौन से भी पेपर में जाओ, स्क्वायर निकालना है 75 85 90 कितने भी स्क्वायर निकालने हैं आप निकाल सकते हो इजीली 2 या 5 सेकंड में या 10 सेकंड में मिनिममली आप निकाल सकते हो। लेकिन उसकी निकालने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। अगर टेक्निक पता है तो आप कौन सी भी चीजें निकाल सकते हो। ओके देखिए अभी क्या है, यहाँ पे 40 का निकालना है तो हमको पहले 0 का निकालना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था आपको पहले 0 का निकालना है तो 0 का एक 0 के कितने 0 देने, 2 0, एक 0 का 2 0 देना है। अभी यहाँ पे बचा कितना 4, यार बचा कितना 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, आंसर आ गया 1600। भी समझ में आ रहा होगा आपको, टेक्निक से समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे स्क्वायर निकालने की टेक्निक होगी, आपको समझ में आनी चाहिए कि स्क्वायर निकालने की टेक्निक, ठीक है। ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक है। अभी 0 का मैंने बोला था एक 0 के 2 0 देने हैं, समझ में आ रहा है, एक 0 के 2 0 देने हैं। अब 2 0 यहाँ पे आ गए, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना है 25, हो गई, समझ में आ रहा है आपको। 5 का स्क्वायर कितना है 25, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आंसर आ गया 2500 1600 900 400 1000। आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल में। आप अभी आगे भी स्क्वायर कितने बचे हैं 50 60 70 80 90 100 का भी निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था 100 का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे कैसा है, एक 0 के 2 0 आएंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे 2 0 के 4 0 आएंगे और एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है एक 0 के 2 0 आएंगे तो यहाँ पे 2 0 के 4 0 कर दो और यहीं पर एक का एक ही, एक को एक से गुनेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना। ओके समझ में आ रहा है आपको सभी। पद्धत नंबर 2। अभी ये पद्धत नंबर 2 कैसे करते हैं, अभी बचे कितने हैं, अभी क्या क्या हुआ, जब सबसे पीछे 5 आता था 5 25 35 45 65 जितना भी आया उतना, जिसके पीछे 5 आता है वो पद्धत नंबर 1 है और जिसके पीछे 0 आता है वो पद्धत नंबर 3 है। अभी बचे कितने, अभी बचे 11 12 11 का तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अभी निकालना है 12 का, कितने का 12 का 13 का 14 12 13 14। अभी इसके निकालने हैं तो देखो इसका स्क्वायर निकालना है तो पहले सिंबल दे देने का, नहीं तो याद नहीं रहेगा। 15 किस में उड़ता है, 15 फर्स्ट नंबर पद्धत में उड़ता है, उसको ध्यान दो। 15 को फर्स्ट नंबर पद्धत में उड़ता है तो उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, देखिए ठीक है। अभी 12 का निकालना है तो मैंने बोला था पहले आपको ये इतने दे देना, ऐसे मल्टीप्लाई दे के रखना, ऐसे तीनों को ऐसे दे के रखना। अभी देखिए 12 का निकालना है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या है बिल्कुल सिंपल तरीका। आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का कितना है सभी को पता होगा 2 का स्क्वायर कितना है 4, 1 का स्क्वायर कितना है 1, समझ में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 है और 1 का स्क्वायर 1। अभी देखो 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 2 ही आता है, 2 1 जा 1। अभी 2 2 जा कितना आता है, अभी ये 2 जो दिख रहा है ऊपर सिंबल स्क्वायर का सिंबल उसको भी इंटू करना है। 2 1 जा 1 2 2 जा 4। अभी इसका है 144। 12 का स्क्वायर क्या है 144। अभी 13 का निकालना है, 13 का भी वैसे ही निकालना है। अभी 3 का सेपरेटली 3 दिया हुआ है और सेपरेटली 1 दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, पता होगा ना आपको। 3 का स्क्वायर 9 है और 1 का स्क्वायर 1 ही है। अब 3 इंटू 1 कितना हो गया, जब बीच में संख्या आती है 3 और 1 उसको भी मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 1 3 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है। इसका आंसर है 169, समझ में आएगा 169। अभी 14, अभी यहाँ क्या हुआ है सभी के जो है नंबर से जो नंबर दिख रहे हैं आपको सिंगल सिंगल आए, सिंगल सिंगल आए। अभी यहाँ पे क्या होगा थोड़ा चेंजेस होगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल आए, यहाँ पे थोड़ा डबल आएगा। तो ध्यान देना कि डबल भी आने के बाद भी उसको कैसे करना आना चाहिए। अभी देखो 14 का स्क्वायर क्या है, सॉरी 4, अभी लास्ट में क्या है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4 का पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर क्या है 16, पता है ना 4 का स्क्वायर 16 और 1 का 1 है और इनको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 1 4 ही आता है, 4 इंटू 2
8 आता है। कितना आता है? 8। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 16 डबल में है, डबल नंबर में, डबल नंबर है यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है। अभी सर डबल नंबर आया तो अभी कैसे करें? अभी देखिए जो लास्ट में आता है वो डिजिट 6 डिजिट है, उसको 6 डिजिट को जैसे दिख रहा है वैसे उतार देना नीचे। अभी यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, 8 और 1 कितना हो गया? 9 और यहाँ 1। इसका आंसर है 196। अभी क्या है 16, मैंने पहले ही बोला था आपको स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर का सिंबल दे देना। सिंबल क्या है? 2 है। क्या है सिंबल? 2। वो सिंबल दे देना तब तक आपको समझ में आएगा। इसको 2 भाग में डिवाइड करना, इसे ये देखो डिवाइड किया मैंने, समझ में आ रहा है? अभी 6 का स्क्वायर कितना आता है? 6 का स्क्वायर 36 आता है। 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। और 1 का कितना आता है? 1 ही आता है भाई, ज्यादा आता है क्या? नहीं ना। 6 का 36 आया और अभी बचे कितने? 6 इंटू 1 6 ही आता है, 6 इंटू 2 12 आता है बीच में। अभी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। अभी इतने डिजिट आने के बाद सर कैसे करें? मैंने पहले बोला था जो लास्ट में दिख रहा है वो डिजिट क्या है? सिंपल तरीके से वैसे के वैसे लिख देना है। लिख दिया मैंने 6 डिजिट वैसे के वैसे लिख दिए। और 12 और 3 कितना होता है? 15। 12 और 3 कितना होता है? 15। अभी 15 का 5 लिखना है, डबल संख्या लिख नहीं सकते हम, एक ही संख्या लिख सकते हो। 15 का 5 लिख देना है। अभी 1 ज्यादा है ना, ऊपर का आया था 15 का 5 और 1 उसको क्या बोलते? हाथ का बोलते। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया? 256। कितना हो गया? 256। इसका आंसर है 256। अभी देखिए आगे भी देखिए, आगे का भी देखिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा होगा, सर पढ़ा क्या रहा है, सिखा क्या रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे, ये कर रहे, वो कर। अरे भाई देखो, पहले सीखो, देखने के बाद ही सारी चीजें होती है। ठीक है, ओके। ये 7 का स्क्वायर क्या है? 49। 7 to 7 कितना है? 49। अभी बचा क्या है? 1। ये 1 वैसे वैसे निकाल दिया, 1 का स्क्वायर नहीं आता है ना। अभी ठीक है, अभी ये 2 संख्या का मैंने निकाल दिया सेपरेटली। अभी बची क्या है? बीच में जो नंबर बचे 1 और 7 उसका निकालना है। 1 और 7 निकालने के लिए क्या करना था? 7 इंटू 1 कितना होता है? 7 इंटू 1 7 ही होता है। 7 इंटू 1 7 ही होता है। और ऊपर वाली संख्या जो है स्क्वायर का सिंबल है उसको भी इंटू करना है। 7 इंटू 1 1 ही, 7 इंटू 1 7 होता है। 7 इंटू 2 कहता है 14 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल आया सिंगल आया। अभी इसको क्या करना? मैंने पहले बोला लास्ट वाली संख्या क्या है? नीचे उतार देना 9 वैसे वैसे आ गया। अभी ये 14 और 4 कितना होगा? 8। 14 और 4 कितना हो? 18 हो गया। सॉरी, 14 और 4 18 हो गया। तो 18 का 8 लिखना है, 1 हाथ का देना है। क्या देना है? हाथ का देना है। और ये 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसका आंसर है 289। सिंपल तरीका है दोस्तों, अच्छे से निकाल सकते हो, ध्यान दिए तो अच्छे से निकाल सकते हो। अदरवाइज आपने अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो समझ जाओ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। स्किप नहीं करना, अदरवाइज पूछ लेना सर ऐसा क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना कि सर कैसे निकाले आपने, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया तो और एक दोबारा मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपने स्किप किया तो समझ जाओ आपको कुछ भी नहीं आया। 8 का कितना आता है? 64। 8 इंटू 8 कितना आता है? 64। और 1 का 1 ही आता है भाई, उतना ही आता है ना। अभी यहाँ बचा कितना? 8 इंटू 1 8 ही आता है। और इंटू 2 16 आ गया। अभी मैंने बोला था लास्ट वाला डिजिट जो है 4 वैसे की वैसे निकालना है, वैसे वैसे लिख दिया मैंने। अभी 16 और 6 कितना होता है? 22। और 2 निकाल दिया और 2 हाथ का दिया और 2 और 3 कितना हुआ? 324। समझ लो, टेक्निक को समझ लो, पद्धत को समझ लो। पद्धत कौन सी है? पद्धत नंबर 2 है, पद्धत नंबर 3 है। उसके बाद आगे में क्या है? 19 का है। आगे में क्या है? 19 का है। 19 का भी निकालना तो 9 का स्क्वायर कितना आता है? 9 का स्क्वायर कितना है? 81। 9 का स्क्वायर कितना है? 81। और 1 का 1 ही आता है भाई, ध्यान से दो। अभी देखो 9 इंटू 1 कितना है? 9 है। 9 इंटू 2 कितने? इतनी है, 18 है। कितना है? 8 क्या निकालना है? अभी 1 वैसे का वैसे यहाँ पे नीचे में लिख देना है। और 18 और 8 कितना होता है? 26। 18 और 8 कितना होता है? 26। 26 का 6 लिख दिया, 26 का 6 लिख दिया। और बचे कितने? 2 बचे कितने? अभी 2 ही बचे है ना। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। समझ में आया? ये हो गया 19 का। अभी आगे में 20 है। और 20 पद्धत नंबर कितने में आता है? आगे में कितना है? 20 है ना। तो 20 पद्धत नंबर कितने में आता है? आप उसको पॉज करके लिख लेना अच्छे से। मैं इसको कट कर रहा हूं लेकिन आप पॉज करके लिख लेना। अभी मैं आपको कुछ मिनिममली 4-5 निकाल के दूंगा तो आपको आगे वाली निकालेंगे। देखो 21 का निकालना है, 22 का निकालना है, 23 का निकालना है और 24 का निकालना है। अभी स्क्वायर के सिंबल जो है, स्क्वायर का सिंबल क्या है? 2 है। तो सिंबल देख के रखना है। यहाँ पे इंटू का जो सिंबल है वो भी लिख के देखना है। देखो सभी चीजें बराबर देखो, प्रॉपरली देखो क्या होता है। अभी क्या है? ये दोनों का मैंने क्या बोला? ये दोनों का स्क्वायर निकालना है तो पहले 1 का स्क्वायर कितना है? 1 ही आता है। और 2 का स्क्वायर कितना है? 4 आता है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1 2 ही आता है। इंटू 2 कितना आता है? 2 इंटू 1 2 आता है। उसके बाद इंटू 2 किया तो कितना आता है? 4। इसका आंसर हो गया 441। अभी देखो ये 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ये 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अभी इसको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 कितना किया? 2 इंटू 2 किया कितना तो आएगा? 4। 4 इंटू 2 कितना है? देखो यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2 किया तो कितना आता है? 2 इंटू 2 किया तो कितना आता है? 4 आता है। कितना? 4। 2 इंटू 2 किया तो 4 आता है। इंटू 2 किया तो कितना आता है? 4 इंटू 2 8।
इसका आंसर आ गया 482। अभी क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल 1 है, 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। इसका आंसर लिए 1 डिजिट आया तो आंसर आएगा 484। वैसे के वैसे 441। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे वो ऐसे नहीं होगा। अभी यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे कैसे होगा, 3 का स्क्वायर निकले तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 3 का कितना हो गया 9, और 2 का कितना आता है 4। समझ में आ रहा है आपको, 2 का 4 आया, 3 का 9 आया। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है। अभी देखो मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आप सभी गलती कर सकते हो। यहाँ को इसको सेपरेटली लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे इंटू करते समय थोड़ा गलती हो सकती है। थोड़ा ध्यान से देखो, रिपीटेशन करके देखो, पीछे में जाके देखो, पीछे में वीडियो में जाके देखो कैसे क्या कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अभी 3 इंटू 6 हो गया, इसका भी मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ये स्क्वायर का तो सिंबल है 2, उसको भी मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का सिंबल क्या है 2, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 6, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 12। समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल वैसे के वैसे रखना है। अभी यहाँ पे क्या है 12, अभी यहाँ पे भी सिंगल से चालू होता है तो इसलिए 2 वैसे के वैसे लिखना है। समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे 9 सिंपल लिख दिया, यहाँ पे 2 है, इसके बाद 2 ये लिखना है, और 4 और 1 कितना होता है 5, इसका आंसर आया 529। समझ में आ रहा है आपको, सभी को समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। अभी ये देखो इसमें भी क्या आता है, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, ध्यान से देखना, 4 का कितना स्क्वायर आता है 16, और 2 का कितना आता है 4। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना आता है 16। समझ में आ रहा है। 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। अभी क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 डिजिट आ गए, यहाँ पे 2 डिजिट, और एक यहाँ पे 1 डिजिट। अभी क्या करना है, मैंने बोला था लास्ट में जो भी डिजिट आता है उसको वैसे सिंपल तरीके से 6 में ही लिखना है। अभी यहाँ पे 16 और 1 कितना होता है, 16 और 1 कितना 17, 17 का 7 लिख दिया, 1 हाथ का दे दिया इसको, 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, इसका आंसर आया 576। आप इससे भी बड़े बड़े स्क्वायर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, आप इससे भी बड़े बड़े स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि टेक्निक क्या है। मैंने अभी तक आपको 3 टेक्निक बता दी है, पद्धत नंबर 1, पद्धत नंबर 2 और पद्धत नंबर 3। 25 कितना है, 25 का स्क्वायर कितना है भाई, 25 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर निकालने के बाद ये डायरेक्ट, ये ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेना। 5 का स्क्वायर कितना है 25। समझ में आ रहा है, 5 का स्क्वायर है 25, और 2 के आगे की संख्या क्या है 3, कितनी है 2 के आगे की संख्या 3, 2 इंटू 3 किया तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 किया तो कितना आएगा 6, इसका आंसर आया 625। ऐसे ही सभी चीजें देखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे जाके बहुत सारी चीजें आ सकती है आपको, मैं अभी निकाल के दे सकता हूँ आपको, कम से कम मैं निकाल के दे सकता हूँ। देखो 42 का निकाल सकते हैं हम, 42 का स्क्वायर, अभी 49 का स्क्वायर, और 51 का, आगे में बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, देखें, लेकिन टेक्निक पता होनी चाहिए। मैं निकाल के दे रहा हूं, आगे में जितने भी स्क्वायर आते हैं वो आपको स्क्वायर निकाल के रखने हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सर इसका आंसर वो हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या। आप चाहे तो मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, पर्सनली फोन नंबर बताऊंगा मैं, उसके भी पूछ सकते हो सर ये इसका आंसर क्या। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, बोलो कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, मैं आपको बताऊंगा सिंपल टेक्निक, इसका आंसर ऐसे आ सकता है, इसका आंसर ऐसे आ सकता है। जिसको भी समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ओके, जितने भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे, ये वीडियो देख रहे, सभी चीजें देख लेना। अभी देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी टेक्निक यूज करना। अभी 42 का भी निकालना है तो 2 का स्क्वायर पहले निकाल लेना, ये पीछे वाले संख्या से चालू करना। मैं पहले ही बोला, पहले ही वीडियो से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि पीछे वाली संख्या से स्टार्ट करना। अभी 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 2 का कितना आया 4, अभी 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। समझ में आया, 2 को 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आता है। अभी बचे कितने 4 इंटू 2 कितना आता है 8, 4 इंटू 2 8, और ये जो सिंबल बचा है 2 का, अपना स्क्वायर का सिंबल क्या है 2 है ना, तो अभी 4 इंटू 2 कितना आया, 4 इंटू 2 8 आया, 8 इंटू 2 कितना आएगा 16। समझ में आ रहा है आपको, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, अभी आया इतना। तो देखिए ये मैंने पहले बोला था, ये 4 जो है वैसे की वैसे लिखना है, एक ही डिजिट है। यहाँ पे कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, और यहाँ पे 2 डिजिट है। क्या है, अभी यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा, एक डिजिट होगा तो सिंपल से रख देना, 2 डिजिट होता है वहां से स्टार्टिंग करना। यहाँ पे 6 वैसे के वैसे लिख देना, या 16 और 1 कितना होता है 17, इसका आंसर आया 7764। आप मोबाइल में चेक कर लेना। चेक करने का तरीका कैसा है, अभी फर्स्ट में चेक करने का तरीका कैसा है, 42 इंटू 42 कर लेना, 42 इंटू 42 कर लेना, इसका आंसर आएगा 1764, इसका सिंपल आंसर ये आएगा। समझ में आ रहा है। ओके, आगे में 2-3 बता दो आपको, बाद में आपको 100 तक आप कुछ भी कौन सा भी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसी टेक्निक से जाइए और वो सब चीजें कीजिए, ठीक है। ओके, अब 49 का करके दिखाता हूँ। 9 का स्क्वायर कितना आता है, 9 का स्क्वायर कितना है 81। समझ में आ रहा है, 9 का स्क्वायर आया 81 और 4 का स्क्वायर आया 16।
अभी ठीक है, ये दोनों का सेपरेटली निकल गया, लेकिन जो बीच में बचा है वो तो करना है ना अपने को। ठीक है, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना आता है 36। 9 इंटू 4 कितना होता है 9 इंटू 4 36 होता है। 9 इंटू 4 36 हुआ। 36 इंटू जो स्क्वायर का जो सिंबल है 2, 36 इंटू 2 72 कितना 9 इंटू 4 किया तो 36 आता है। 9 इंटू 4 36, लेकिन इंटू 4 करने के इंटू 2 करने के बाद 72 आता है। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, ये दो ये दो ये दो अभी आ गए, सभी के पास कितने डिजिट आ गए। इसके भी 2 डिजिट है, इसके भी 2 डिजिट है और इसके भी 2 डिजिट है। तो मैंने क्या बोला था, जो लास्ट में जो डिजिट है उसको सिंपल तरीके से निकाल देना है, रख देना है 1 वैसे का वैसा लिखना है। यहाँ पे 72 और 8 कितना हो गया, 72 और 8 कितना हो गया 80। 80 का 0 आ गया, कितना आ गया 80 का 0 और 8 यहाँ पे लिख दिया। कितना हो गया 16 और 8 कितना होगा, 16 और 8 कितना होगा 24। कितना होगा 24। तो इसका आंसर आ गया 2401। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है तो अच्छी तरीके से बताइए, कमेंट कीजिए सर मुझे। अब 51 का निकालते हैं। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है। समझ में आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 आता है। आप देख लेना, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। अभी मैंने क्या कर दिया, ये दोनों का निकाल दिया। अभी बीच में निकालना है। 5 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है। 5 से इंटू 2 कर दिया तो कितना आता है 10। ठीक है, अभी ये 1 वैसे का वैसा, ये 0 वैसे का वैसा और 25 और 1 कितना, तो 26। इसका आया आंसर 2601। समझ में आ रहा है? सिंपल तरीका है। आगे भी बहुत सारी तरीके हैं, वो समझ में आ सकते हैं। अगर आगे में कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए कि वो चीजें हो सकती है, आप समझ लीजिए। ओके ओके ठीक है। आगे में उसका आंसर है 26। जितने भी है आगे में स्क्वायर है, आपको स्क्वायर निकालने आने चाहिए। वो सिंपल तरीका है, यही है सिंपल तरीका। ठीक है, जो भी आपको समझ में आया उसके लिए अच्छी तरीके से समझा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरा चैनल का नाम है स्किल बिल्डर, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप तक पहुंचेगा। जब तक आप बेल आइकन ऑन करके रखोगे तो मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।